तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा न्यू चैप्टर गुणा होगा और हम आपको गुणा के बारे में बताएंगे गुणा क्या होता है। दोस्तों आप जानते ही होंगे गुणा जैसे कि कोई भी हमारी संख्या होती है और उसमें हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए 24 और 24 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं। 24 में अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 24 चौक 96। कितना होगा दोस्तों, 96। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमने एक संख्या में दूसरी संख्या से गुणा किया है। तो गुणा का मतलब दोस्तों ये भी होता है, जैसे कि देखिए 24 + 24 + 24 + 24, यानी इसका मतलब दोस्तों यही हो गया कि कोई भी संख्या में, जैसे हमने यहाँ पे 4 से गुणा किया था 24 में 4 से गुणा किया 96। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी है, या तो ऐसे या ये, तो इसका मतलब सेम ही है दोस्तों। यानी 24 को हम सेम उसी संख्या से 4 बार जोड़ेंगे। जैसे 4 का गुणा किया है तो सेम उसी संख्या को हम 4 बार जोड़ सकते हैं। तो 4 बार जोड़ा जाएगा तो 96 आ गया। 4 से गुणा किया तो 96 आ गया। तो गुणा का मतलब दोस्तों यही होता है कि कितनी बार हम किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं या कितनी बार उसी संख्या को दूसरी संख्या के सेम संख्या में जोड़ रहे हैं। जैसे कि देखिए 24 24 24 24, तो ये कितनी बार है, 4 बार। तो दोस्तों 24 में 24 24 हम बार बार ना लिख कर 24 × 4 कर देते हैं। 24 × 4, इसका मतलब 96। इतना ही होता है। इससे करने में 24 24 ऐसे करते रहेंगे दोस्तों। बड़ी बड़ी संख्या भी होंगी हमारे पास, जैसे 1096 ले लीजिए और इसमें हम 3 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप को हम अगर 1096 को और ऐसे ही करेंगे, यानी 1096 हुआ, फिर 1096 होगा, फिर 1096 होगा, तो दोस्तों इसको हम लिखने में टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसे ना लिख करके दोस्तों हम सीधा गुणा कर देते हैं। जैसे 3 × 18 और 3 × 27 और 1 28 हो जाएगा। 28 और 3 × 3 3288। तो दोस्तों ये हमारा ऐसे हो गया। ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगता है। हाँ, मतलब दोस्तों इसका यही है कि 3 का गुणा किया है तो इसको हम 1096 + 1096 + 1096 ऐसे लिख कर ही जोड़ भी सकते हैं। आप समझ गए होंगे गुणा क्या होता है। हाँ दोस्तों, गुणा को हम देखिए, गुणा का चिन्ह क्या होता है। गुणा का चिन्ह ये, इसको हम गुणा का चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो चिन्ह होगा ये गुणा का चिन्ह होता है। चलिए दोस्तों और इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी अगर परिभाषा बताएं तो परिभाषा होती है, गुणा का आशय किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। जैसे 20 × 4, जो कि दोस्तों हमने अभी आपको बता ही दिया है। देखिए दोबारा देख लीजिए, जैसे 20 है और इसमें 4 गुणा किया है तो कितना होता है, 20 चौक 80 और 20 चौक 80 हुआ। तो बार पुनरावृत्ति अर्थात 20 + 20 + 20, यानी 20 + 20 + 20 + 20। तो ऐसे करेंगे तो भी हमारा 80 ही आएगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, गुणा का आशय है किसी संख्या की समान रूप से यानी समान है 20 20 20, समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति कितनी बार लिखा गया है, हुई है। जैसे 20 × 4 का अर्थ 20 की पुनरावृत्ति 4 बार की गई है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अन्य शब्दों में कहें तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या में उतनी ही बार जोड़ी जाए, यानी ये हमारी संख्या है 20 और 20 को कितनी बार, देखिए यदि एक संख्या दूसरी संख्या में उतनी ही बार जोड़ी जाए जितनी दूसरी संख्या दी गई है, अथवा दूसरी संख्या उतनी बार जोड़ी जाए जितनी पहली संख्या दी गई है, तो इस क्रिया को गुणा कहते हैं। और गणित में गुणा का चिन्ह हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों, ये गुणा का
चिन्ह होता है, तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं। जैसे देखिए, गुणन क्या होता है, गुणन और गुणक, गुणन, गुणक और गुणनफल, गुणनफल। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, ये क्या होती हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करने पर। दोस्तों ये लाइन हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों अगर हम संख्याओं में किसी संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ही इन तीनों को आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमने ये लाइन लिख दिया है कि ये दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम पहला नंबर होगा गुणन। तो गुणन क्या होता है, गुणन, तो गुणन के बारे में देखिए। गुणन, तो गुणन क्या होगा दोस्तों, गुणन किसी भी संख्या, देखिए गुणन जैसे कि हमने आपको बताया, दो संख्याओं में अगर गुणा किया जाता है, जैसे किसी भी संख्या में हमने यहाँ पे जैसे 24 मान लीजिए और 24 में हम दे रहे हैं, यानी 3 से गुणा दे रहे हैं, ये हो गया। तो 3 चौक कितना हो गया, 12, 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 72। तो दोस्तों इसमें गुणन क्या होगा, गुणक क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों गुणन के बारे में देखिए। तो गुणन क्या होगा, गुणन जैसे ये वाले, ये जो होगा हमारा, ये होता है गुणन, इसको बोलेंगे दोस्तों गुणन। और ये जो होगी इसको बोलते हैं गुणक, और ये होगा इसको बोलेंगे गुणनफल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गुणन क्या हो गया और गुणक क्या हो गया और गुणनफल क्या होता है। तो देखिए अब हम इसी के जरिए आपको बताते हैं गुणन के बारे में। जिस संख्या में हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, यानी जैसे ये 24 संख्या है और 24 में हमने इससे गुणा किया 3 से, तो जिस संख्या में गुणा किया जाता है या गुणा लगाया जाता है उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणन। तो उसको गुणन। अब गुणक क्या होगा, गुणक के बारे में देखिए। गुणक जिस मूल संख्या में दूसरी संख्या से, यानी जिस भी कोई संख्या, मूल संख्या क्या हो गई हमारी 24, और 24 में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं और गुणा जिस संख्या से दिया जाता है उसको हम बोलेंगे गुणक। यानी ये क्या होगा कि जिस संख्या में गुणा किया जाता है वो होता है गुणन, और जिस संख्या को गुणा किया जाता है, तो जिस संख्या द्वारा गुणा किया जाएगा उसको बोलेंगे गुणक। और इन दोनों के गुणा करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणनफल। क्या बोलेंगे, गुणनफल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि तीनों के बारे में हमने बता दिया। यानी गुणन होता है हमारा 24 और गुणक हो गया 3 और गुणनफल हो गया 72। इसकी अब देखिए दोस्तों, इससे आगे अब देखिए दोस्तों, गुणा करने के लिए कोई संख्या है हमारे पास, जैसे 4603, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई। ये हो गया दहाई, और ये हो गया सैकड़ा, और ये हो गया हज़ार। तो दोस्तों ये हमारी ऐसे टर्म में होती हैं। तो इसको हम किसी गुणन संख्या, यानी ये क्या है हमारी, गुणन, ये हो गया गुणन और ये हो गया गुणक। तो किसी भी गुणक संख्या से गुणन संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसमें हम शुरुआत इकाई से करते हैं दोस्तों। यानी देखिए, इकाई से 2 का पहले देंगे 3 में, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 हो गया। अब हासिल 1 रहा, तो 2 चौक 8 और 1 9। तो ऐसे हम
ये प्राप्त हो गया हमारा, क्या हो गया, गुणनफल। गुणनफल। तो दोस्तों गुणन को गुणक के साथ गुणा करने पर गुणनफल हमारा प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें एक नियम देख लीजिए, रूल है किसका, रूल 9 का, 9 का नियम। तो दोस्तों 9 का रूल क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं, यानी देखिए 43 है और 43 में गुणा 9 का करेंगे, तो 9 का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे कि 43 के आगे इतना ही शून्य लगा लेंगे, यानी 43 को हम कर सकते हैं 430। 9 से गुणा किया तो 9 की जगह सिंगल 9 है तो सिंगल 0 लगा लेंगे, और जिस संख्या में हमने गुणा किया है उसको माइनस कर लेंगे। माइनस 43 में किया था, 43 हो गया माइनस। अब 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ होगा 12, 12 में थे 4 गया तो 8, और यहाँ 387। तो कितना हो गया दोस्तों, 387। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 का, 99 का, 999 का, 9999 का, 99,999 का, अगर किसी भी संख्या में हम इन संख्याओं से गुणा करते हैं, तो गुणा करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि गुणा हम करेंगे तो गुणा करने के लिए उसके आगे इतनी ही 0 बढ़ा लेंगे, जितनी 9 से गुणा किया गया है इतना 0 बढ़ा लेंगे, और 0 बढ़ाने के बाद दोस्तों जो मूल संख्या होगी हमारी, जिसमें यानी गुणन जो होगी, गुणक से जिस संख्या में गुणा किया गया है तो उसको ही हम माइनस कर देंगे। जैसे समझने के लिए दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया गुणन, ये वाला था, ये तो हमने गुणा कर दिया था यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा गुणन बोला जाएगा दोस्तों, ये गुणन हो गया, और 9 हो जाएगा हमारा गुणक, 9 हो गया गुणक। तो दोस्तों ये गुणक जो संख्या हमारी 9 है, और 9 का हम इसमें गुणा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, 0 लगाया, 9 की जगह एक 0 लगा लिया और मूल संख्या को इसमें से घटा दिया, और आप करके देख सकते हैं इतना ही आएगा। देखिए दोस्तों 43 में 9 का गुणा करना है, ये तो हमारा ट्रिक के साथ हो गया दोस्तों, ये ट्रिक से बता दिया हमने, 387। अब देखिए दोस्तों कि गुणा कैसे करते हैं, अगर हम इससे गुणा करते हैं तो देखिए सेम आता है या नहीं। 9 तिया कितना होता है दोस्तों, 27 हो गया, 2, 9 चक 36 और 2 38। तो दोस्तों देखिए 387 बराबर आया ना। तो दोस्तों ऐसे हम कर सकते हैं। ये तो खैर छोटी संख्या हैं, हम बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए इस रूल को लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया रूल है। तो चलिए इससे आगे